हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुपद प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 10 से। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 तक हल करवा चुके हैं। यदि आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के पास, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, 10वां प्रश्न क्या कहा है। 10वां प्रश्न है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। कह रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः मतलब क्रम से, पहला शून्यकों का योग है तो दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। पहला शून्यकों का योग है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। पहला शून्यकों का योग है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। ये संख्याएं दी गई हैं। देखिए, इसके पहले हमें क्या ज्ञात करना था प्रश्न संख्या 1 से 9 तक कि कोई बहुपद दिया रहता था, उस बहुपद का क्या निकालना था, शून्यक निकालना था और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है। ठीक है, लेकिन अब क्या दे दिया है, अब आपको शून्यक निकाल के दे दिया है और आपको बहुपद प्राप्त करना है, बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। प्रश्न संख्या 1 से 9 तक आपको बहुपद दिया रहता था, वहां से आप शून्यक बताते थे। लेकिन अब क्या है, आपको शून्यक दे दिया है, अब उसका बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि उल्टा है। पहले बहुपद दिया रहता था, शून्यक ज्ञात करना था, अब शून्यक दे दिया है, बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है, बहुपद ज्ञात करने के लिए होता है, जब उसके शून्यक दिया हो तो सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल एक कोष्टक में और कोष्टक के बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये आपके पास सूत्र होता है। ठीक है, यदि बहुपद कह रहा है, ये आपके पास दिया है, फिर इसके बाद कह रहा है x² माइनस शून्यकों का योगफल। लेकिन हम मान लें शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा होगा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यक क्या है अल्फा इंटू बीटा, और इसके बराबर हम 0 रख देंगे। इसके बराबर क्या रख देंगे 0, और ये आपके पास सूत्र मिल गया। ठीक है, ये सूत्र कब आप बताना है, जब आपके पास शून्यक दिया हो और आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा हो। उसके लिए सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का एक शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा होगा, बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यक अल्फा और बीटा है तो उनका गुणनफल बराबर 0। ठीक है ना, ये आपके पास सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र से हम प्रश्न संख्या 10 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप इस सूत्र को नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 10 का पहला पार्ट हल करते हैं। इस सूत्र को आप लोग नोट कीजिए। देखिए, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 का पहला पार्ट हल करके देखते हैं। ठीक है, तो हल पहला पार्ट तो कह रहा है, पहले शून्यकों का योग दिया है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो दिया है शून्यकों का योगफल, कितना दिया है 1/4। शून्यकों का योगफल किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, बराबर 1/4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। ठीक है, क्या करना है, द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, x² माइनस
शून्यकों का योगफल बाहर x माइनस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसके बाद इसको अलग कोष्टक में रख लीजिएगा। बराबर क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस यहाँ पर प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद मान रखना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है। फिर एक्स है प्लस लगा दिया, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है -1 दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस, ठीक है, बराबर 0 लगा दीजिए। अब इसका देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 बराबर 0 का एलसीएम लिया जाए, क्योंकि ये बट्टे में ना तो एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा, सबके बट्टे 1 करेंगे तो इसका एलसीएम 4 होगा, 4 से इसमें गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गया तो बचेगा एक्स माइनस 4 बराबर क्या बचेगा 0। सीधे गुणा करा दीजिए इसका इसमें, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसका इसमें गुणा कराएंगे, बट्टे में एक मान लीजिए, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपके पास 4 है। ये आपके पास बहुपद मिल गया। लिखेंगे बहुपद 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अब इसी तरह दूसरा और तीसरा एकदम सेम टू सेम इसी तरह लगाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 का दूसरा क्या दिया है, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। √2 कामा 1/√3 हल लिखते हैं। ये पहला आपका शून्यकों का योगफल है, दूसरा आपके पास शून्यकों का गुणनफल है। तो दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है √2 दिया है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/√3। अब बहुपद प्राप्त करते हैं, तो लिखेंगे बहुपद के लिए, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए क्या होता है, सूत्र लिखेंगे आपका एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल बाहर एक्स फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसके बराबर क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये 0 लगाते हैं, लेकिन जब बहुपद का आंसर आता है, जब बहुपद लिखा जाता है तो 0 को हटा दिया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है √2, बाहर एक्स है तो एक्स लगा देते हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/√3 बराबर क्या दिया है 0। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम इसका ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि बट्टे में √3 है ना, तो एलसीएम इसका ले लीजिए √3। देखिए इसके बट्टे में 1 मान सकते हैं, तो इससे कटेगा, भाग जाएगा तो √3 आएगा, जो आता है ऊपर वाले से गुणा करा देते हैं, फिर माइनस ये √3 जो आएगा √6 हो जाएगा, √6x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से इसके बट्टे में 1 मान के तीरे गुणा करा दीजिए इसका, तो आएगा √3 एक्स स्क्वायर प्लस √6 या माइनस है √6 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो बहुपद जो प्राप्त होगा, बहुपद वो क्या होगा
√3 यक्स स्क्वायर माइनस √6 यक्स प्लस 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अब इसी तरह तीसरा पार्ट हल कर लेते हैं। यहाँ से हम सीधे हल कर ले रहे हैं। यहाँ से देखिए दिया है 0 √5, ठीक है ना। हल लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया बाबू, √3 √5। ठीक है, अब बहुपद के लिए, बहुपद के लिए देखेंगे तो सूत्र क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बाहर यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, अब बराबर क्या लगा देते हैं, 0। अब यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है बाबू, 0 इंटू में यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, √5 बराबर क्या हो गया, 0। देख लीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये 0 इंटू यक्स, 0 में किसी संख्या चर का गुणा कर लें वो क्या आएगा, 0 प्लस बचेगा √5 बराबर 0। लेकिन जब बहुपद लिखेंगे, जब बहुपद लिखेंगे तो इस 0 को हटा देना है, तो बचेगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका क्या हो गया, आंसर। 0 को इसलिए हटा देते हैं, अगर 0 रखेंगे तो बराबर का चिन्ह है इसमें, तो इसलिए द्विघात समीकरण होगा, न कि द्विघात बहुपद, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है ना, आंसर लिखते समय 0 को हटा देना है। तो ये रहा आपके पास प्रश्न संख्या 10 का दूसरा और तीसरा पार्ट। ठीक है, तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 11वां प्रश्न भी एकदम सेम 10वें की तरह है। इसमें क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। सेम टू सेम उसी प्रश्न है। ये आपका पहला शून्यकों का योगफल है तो दूसरा शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यकों का योगफल तो दूसरा शून्यकों का गुणनफल, यानी क्रम से दिया गया है। और हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, द्विघात बहुपद। तो लगाते हैं इसको भी, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। देखिए 1 दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल आपके पास दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बाबू, सॉरी बहुपद के लिए ना, शून्यक के लिए नहीं, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए बाबू सूत्र क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बाहर यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। यक्स स्क्वायर, शून्यकों का योगफल कितना दिया बाबू, शून्यकों का योगफल दिया है 1 इंटू में 1 यक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना दिया बाबू 1 बराबर 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ से यक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1 इंटू यक्स यानी कि यक्स होगा प्लस 1 बराबर 0। लेकिन जब बहुपद निकालेंगे, बहुपद की बात करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया है। अब इसी तरह दूसरा प्रश्न भी लगा लेते हैं।
क्या दिया है -1/4, 1/4 हल करते हैं, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, ठीक है। अब लिखेंगे बहुपद के लिए, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए बाबू सूत्र क्या है, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, बाहर x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 0। अब यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -1/4, ठीक है। बाहर x है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1/4 बराबर 0। x² माइनस, देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/4x प्लस 1/4 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, इसके बट्टे में 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 एक नम 4 जो आता है ऊपर से गुणा करा देते हैं, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। इसके बट्टे में 1 मान लें, तिरिया गुणा करा दें, इसका गुणा ऊपर वाले में और इसका गुणा इसके ऊपर वाले में, तो क्या आ जाएगा 4x² प्लस x माइनस है, माइनस x, सॉरी हाँ प्लस है, माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा ना, प्लस x प्लस 1, ठीक है बराबर 0। लेकिन जब बहुपद लिखेंगे, बहुपद, तो बहुपद क्या आएगा आपका 4x² प्लस x प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा है। अब तीसरा पार्ट भी इसका हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 का लास्ट पार्ट है तीसरा, इसको भी हल कर लें। क्या दिया है 4,1, लिखेंगे हल, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया लेगा बाबू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया लेगा 4 के बराबर दिया लेगा। अब इसी तरह शून्यकों का गुणनफल का है, शून्यकों का गुणनफल का होला अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया लेगा 1 दिया लेगा, ठीक बा। बताइए लोगों कमेंट में समझ में आता कि ना है। अब क्या करेगा, लिखना है बहुपद के लिए, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए यानी बहुपद का सूत्र क्या है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, आज शून्य के लिए है तो इसलिए क्या लगा देंगे 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया लेगा 4, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया लेगा 1 बराबर 0। लेकिन जब बहुपद लिखेंगे, बहुपद, तो बहुपद के लिए क्या लगाना है यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 1, ई का हो गई आंसर हो गए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको IMP कर दिया हूँ। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या है, बिल्कुल आसान है, घबराइएगा नहीं। कह रहा है यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस सी, बहुपद आपके पास दे दिया है ax² माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल
इसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर दिया, यानी शून्यकों का योगफल भी 10 है, शून्यकों का गुणनफल भी क्या है 10 है। तो कह रहा है कि यहाँ से a और c के मान ज्ञात करना है, यानी कि a के स्थान पे कौन सा अंक आएगा और c के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। देखिए सवाल बहुत ही आसान है और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है ऐसे सवाल। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया बाबू, कह रहा है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। इसका मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया है 10 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल भी क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दोनों ही क्या दिया है, यहां से लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 और यहां से अल्फा इंटू बीटा बराबर 10, दोनों ही 10-10 के बराबर दिया है। तो इसमें हम शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला, शून्यकों का योगफल वाला फार्मूला तो लगाएंगे ही, लेकिन उसके साथ उनके गुणांक भी तो पता होना चाहिए, ए बी सी का मान भी तो पता होना चाहिए क्यों रखने के लिए। तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद ax² माइनस 5x प्लस सी को ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे बाबू, तो यहां से देखिए x² यहां भी है, x² यहां भी है, तो a बराबर क्या मिल गया a, ठीक है। यहां देखेंगे x का गुणांक b है, तो यहां x का गुणांक चिन्ह के साथ -5 है, ठीक है। और यहां से c, यहां भी c है, तो c बराबर c दिया है, ठीक है, देखिएगा, ठीक है ना। अब यहां से लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं बताइए लोग, क्या जानते हैं बाबू, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या होता है -b/a। बहुत समय पहले की बात है, आप लोग को पता होगा शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। शून्यकों का योगफल क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए माइनस तो रहने दीजिए, b का मान क्या है यहाँ पर -5 और a का मान क्या है a, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है बाबू 10 दिया, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 10 दिया है बराबर, इसका माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, बट्टे में a, और इसके बट्टे में एक मान सकते हैं बाबू। अब इसमें गुणा करा दीजिए, तो इसका गुणा इसके साथ, तिर्यक गुणा बोलते हैं यहाँ पर, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है ना। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10a, इसका 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ से हम a का मान निकाल लें तो 5 बटे क्या आएगा 10, काट दीजिए, तो 5 का नाम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2, ये आपके पास a का मान आ गया, ठीक है लाला, बताइए लोगन। अब यहाँ से a का मान तो आ गया, अब b का मान, किसका मान निकालना है, c का मान निकालना है। तो c का मान देखिए, a का मान शून्यकों का योगफल से आया है, तो c का मान शून्यकों के गुणनफल से आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का होला, शून्य का गुणनफल होला अचर पद यानी c/a। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान का दिया लिया, c का मान c बा, बट्टे में a का मान का बा a बा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान दोनों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को दोनों का मान क्या दिया है 10 दिया है बराबर, c का मान तो ऐसा रहने दो। अब a का मान हमके पता बा, a का मान का पा 1/2, ठीक है। अब यहां से ध्यान दिया, अब देखो ये बट्टे में बा, एक ऊपर भेजबा तो कहाँ चल जाए, गुणे में चल जाए, तो 10 बराबर c गुणे 2/1, ठीक है ना। ऊपर का ऊपर गुणा करबा तो 2 बराबर 2c, अब बट्टे में एक तो छुपा रहा, c बराबर का हो जाए c, ये गुणे में कहाँ चला है बट्टे में 2,
काट देबो तो सी का मान कितना आ जाए 5। ये तो यार तो लिखेंगे आंसर ए बराबर 1/5, सी बराबर 5। ये तो यार आंसर है बाबू, ठीक है ना। तो देख लो काफ़ी आसान है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13, ये प्रश्न हम लोग के लिए नया नहीं है। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 एकदम सेम इसी तरह है, उसको हल कर चुके हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके लेक्चर 1 बहुपद 2B का अब जाके प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 जरूर देखें, ठीक है। तो क्या कहा है, बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 1/6 - 2 की शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन करना है। सत्यापन पूछ ले या जांच, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। ये सवाल भी काफ़ी IMP है, ऐसे सवाल, और आसान भी है। तो पहले जो दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे। दिया है बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 1/6 यक्स - 2, ठीक है। अब लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बाबू क्या करना है, पूरे बहुपद के बराबर शून्य रख देना है। यक्स स्क्वायर प्लस 1/6 यक्स - 2 बराबर क्या होगा 0। हमने बताया था कि जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकाला जाता है तो पूरे बहुपद के बराबर शून्य रख दिया जाता है। और ये भी हमने बताया था कि बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। कहने का मतलब यक्स पे अधिकतम 2 घात है तो इसके 2 ही क्या मिलेंगे, शून्यक मिलेंगे। तो पहला शून्यक अल्फा का मान होगा, दूसरा शून्यक बीटा का मान होता है। तो उसके बाद हम जांच करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका बट्टे में 1 मान सकते हैं। अब 1 मानने के बाद इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 1, 6, 1 तो 6 आएगा। इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर 6 आएगा। जो आता है ऊपर वाले में गुणा कराते हैं तो 6 × यक्स स्क्वायर तो यक्स स्क्वायर प्लस इसमें भाग देने को 6 से 6 कट जाएगा, 1 आएगा। 1 × यक्स में करेंगे तो यक्स बचेगा, ठीक है बाबू। इसका 1 में 6 से भाग देंगे तो 6 आएगा। 6 का ऊपर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 बराबर 0। इसके बट्टे में 1 मान लीजिए। बट्टे में 1 मानने का मतलब इसका इसमें गुणा कराइए, इसका इसमें गुणा कराइए, यानी इस हर का गुणा इसके अंश में कराइए और इसके हर का गुणा इसके अंश में कराइए। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जैसे है उसको ऐसे ही उतार देंगे। लेकिन इसका 0 में जब गुणा कराएंगे 6 × 0 यानी कितना आएगा 0। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करने का भी हमने नियम बता रखा है कि पहले वाला और लास्ट वाले का आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जितना आता है उसको रख लेते हैं। फिर लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ कर ला जाता है, अगर माइनस है तो बीच वाले अंक को घटा के लाना है। इस बात को ध्यान देना है। तो 12 और 6 का आपस में गुणा कराइए तो 12 × 6, ठीक है ना, 12×6 72, यानी गुणा करने में कितना आएगा 72 आएगा। फिर लास्ट वाले अंक के सामने दिखाना है कि माइनस है कि प्लस। तो माइनस है तो बीच वाले अंक को क्या करना है, घटा के लाना है। तो घटा के कितना लाना है 1। अब आपको क्या करना है, ऐसा कोई अंक ढूंढना है, गुणा करें तो 72 आए और घटाएं तो कितना है 1 आए। तो हमने बताया था कि जब आपको नहीं पता होता है तो गुणा करने के बाद जितनी संख्या प्राप्त होती है उसका गुणनखंड कर दीजिए। तो इसका गुणनखंड करेंगे 72 का, तो 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 के 2 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 9 18, अब 3 से काटिए 3 3 9, फिर 3 से 1 आ गया, ठीक है। अब यहीं से आपको अंक को ढूंढना है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 3 9, तो यहाँ से 8 मिल गया, यहाँ से 9 मिल गया। अगर 8 और 9 का गुणा करा दें तो 8 9 72, और 9 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 1। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसी के जस्ट नीचे आपको लिख देना है, इस यक्स के नीचे लिख देना है 9 - 8। अब इस यक्स को क्या करना है, बाहर कर देना है। बाकी जैसे है उसको वैसे ही क्या कर देना है, यहाँ पर उतार देना है, ठीक है ना। नॉइस के लिए सॉरी, बगल में काम हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आज दिक्कत है।
आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, सवाल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लिख दिया, अब यहाँ से x का गुणा करा देना है, तो x स्क्वायर प्लस इसका 9x और इसका माइनस 8x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। अब यहाँ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या आएगा, अब इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं कॉमन। देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन यहाँ x के 2 घात हैं, यहाँ पर x का एक ही घात है, इसका मतलब एक x हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 9 के पहाड़ा में 2 आएगा कि 3 आएगा, 6 के पहाड़ा में 2 तो आ जाएगा, लेकिन 9 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, तो इसलिए हम 3 कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3 3 9, ठीक है। अब हमने बताया था जो इस कोष्ठक में आएगा वही इस कोष्ठक में आएगा, तो यहाँ से कितना कॉमन लेंगे कि ये कोष्ठक आ जाए। देखिए अगर आप 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x और 4 3 12, अब बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको क्या करना है, इसको और इसको एक कोष्ठक में रखना है, 2x प्लस 3 और इसको एक कोष्ठक में रखना है, 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। आप क्या करते हैं, जब 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गया, और यहाँ से x बराबर -3/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x या माइनस जरा क्या हो गया प्लस हो गया, तो x बराबर 4/3 आ गया। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से हमने शून्यक निकाल दिया, शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा था, शून्यक तो निकाल दिया। अब निकालना है आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच, बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों में संबंध के लिए क्या लिखेंगे, पहले गुणांक निकाल लेंगे। शून्यक तो पता चल गया, गुणांक अभी पता नहीं चला, तो लिखेंगे बहुपद ax स्क्वायर, बहुपद पहले लिख लीजिए। बहुपद क्या है, यहाँ बहुपद देखिए, बहुपद ये है, लेकिन हम किससे गुणनखंड किए हैं, इससे गुणनखंड किया है ना, तो ये बहुपद आपको लिखना है। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो देखिए x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक स्थान पर क्या मिल गया, a बराबर मिल गया 6, x इसमें है तो b के स्थान पे क्या मिल गया 1, अचर पद c के स्थान पे क्या दिया है -12, चिन्ह के साथ रखा जाता है, ठीक है। कोई डाउट है बताइएगा। अब देखिए जांच, हमें शून्यक मिल गया अब गुणांक मिल गया, तो अब लिखेंगे जांच। जांच में क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, -b/a होता है। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस लगा देते हैं, b का मान कितना दिया है 1 बट्टे में a का मान कितना दिया है 6, ठीक है बाबू। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, इसको x के एक मान को अल्फा मान लिया, दूसरे x के मान को बीटा मान लिया। अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, तो x का और अल्फा का मान कितना दिया है -3/2 प्लस बीटा का मान दिया है 4/3 बराबर -1/6, ठीक है। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 2 3 6 3 आएगा, 3 का ऊपर में गुणा करेंगे तो -9 3 3 9 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस लगा दिया, प्लस 3 दूना 6 2 आएगा,
और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 बराबर -1/6। 9 में से 8 जाएगा। देखिए माइनस प्लस जब चिन्ह विपरीत होता है तो उसको घटाते हैं, तो 9 और 8 का घटाएंगे तो कितना आएगा 1, लेकिन जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है तो उसके सामने कौन सा चिन्ह है -/6 बराबर -1/6। देखिए ये आपके पास आ गया। ठीक है बाबू, अब इस तरह निकाल देंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है, C/A। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C का मान क्या मिला है बाबू -12 और A का मान क्या मिला है बाबू 6। अब यहाँ से अल्फा का मान क्या मिला है -3/2 और बीटा का मान क्या मिला है 4/3 बराबर -12/6। ठीक है, 3 से 3 कट गया और 2 दूना 4, 2 बार में कट गया, तो यानी कि सब कट गया तो बचेगा -2। इसको काटेंगे 2 छाक 12 तो ये भी कितना बचेगा -2। देखिए ये भी दोनों तरफ का आंसर बराबर ही है। ठीक है बाबू, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया आप लोग को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 ये भी सेम टू सेम तेरे प्रश्न की तरह है। करा गुणनखंड के द्वारा मतलब जिस तरह हम गुणनखंड करते हैं x और y, x का मान निकालते हैं, शून्य निकालते हैं, उसी विधि से कह रहा है गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यक, यानी इसमें भी आपको शून्यक बताना है तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। यानी शून्यकों गुणांकों के बीच हमें संबंध सत्यापित करना है, यानी कि जांच करना है। तो ये भी काफ़ी आसान ही है, इसको भी हल कर लेते हैं। तो पहले जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो दिया है बहुपद क्या दिया बाबू 7y² - 11/3y - 2/3। अब लिखेंगे शून्यक के लिए क्या करते हैं बाबू, पूरे बहुपद के बराबर शून्य रख दिया जाता है। y² - 7y² - 11/3 y - 2/3 बराबर क्या हो गया 0। अब ये सब बट्टे में है तो इसको भिन्न का एलसीएम लेकर क्या करें, इसको सही रूप में लाएं। देखिए इसके बट्टे में एक मान लें तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। इसमें भाग देंगे 3 आएगा, जो आता ऊपर में गुणा कर देते हैं तो 7 × 21 y² माइनस 3 से 3 कटा तो बचेगा 11y माइनस 3 से 3 कटा तो बचेगा 2 बराबर 0। अब इसके बट्टे में एक मान के तिरे गुणा कर दें, इसका हर का गुणा इसके अंश में करेंगे और इसका हर का गुणा इसके अंश में करेंगे। तो एक का गुणा इसमें करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यानी कि जैसे है उसको वैसे ही लिख देना है। तो 21y² - 11y - 2 और 3 का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही रूप में आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमने क्या नियम बताया है कि पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में गुणा कर देते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो y² के सामने कौन सा अंक है 21 और लास्ट पद क्या है 2, तो यानी कि 21 में आपको 2 से गुणा करा देना है। 21 में 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 42 आ जाएगा बाबू। ठीक है, फिर लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है माइनस है कि प्लस। अगर माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ के घटा के लाना है, अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाना है। तो ऐसा कोई अंक ढूंढिए कि आपको देखिए बीच वाले अंक को क्या करना है जो घटा के लाना है, क्योंकि माइनस है ना तो इसको घटा के लाएंगे। तो घटा के कितना लाना है 11। अब ऐसा कोई अंक ढूंढिए, गुणा करें तो आपके पास 42 आए और इसको घटाएं तो आपके पास कितना आ जाए 11 आए। ठीक है ना। तो आपको जब हम बोलते हैं कि आपको जो दो संख्या न मिले तो गुणा करने के बाद जितना है उसका एलसीएम निकाल दीजिए, यानी गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 करना 2, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर 7 से काटेंगे 1 आ गया। देखिए 2 और 3 का गुणा कराएं, 2 3 6 और 6 7 42, 42 तो आ जाएगा, लेकिन क्या इन दोनों घटाएंगे तो 11 आएगा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे
इसका इसमें गुणा करा देते हैं। 2 का 7 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14 और 14 तिया 42, 42 तो आ गया और 14 में से 3 जाएगा तो बचेगा 11। मिल गया कि नहीं मिल गया संख्या। तो इसके जस्ट नीचे लिखना है 14 माइनस 3। अब बाहर y को उतार देना, बाकी जैसे है बाबू उसको वैसे ही आपको उतार देना है, ठीक है, बाकी जैसे है उसको वैसे उतार देना है। अब अगली लाइन में क्या करते हैं, इस y का इसमें गुणा कर देते हैं। ध्यान देना, इधर से y का गुणा होता है तो इधर से चिन्ह का गुणा होता है। तो माइनस 14 किसमें है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 14 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 14y माइनस माइनस प्लस, इसका करेंगे तो 3y माइनस 2 बराबर 0। अब बाकी जैसे है उसको वैसे ही आपको उतार देना है, ठीक है। इसके बाद आपको हमने बताया था कि इसके बाद इसमें कॉमन ढूंढते हैं, इसमें और इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढते हैं, देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो यहाँ पर 2y है लेकिन यहाँ पर एक ही y, तो हम एक ही y कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 21 है, तो 2 के पहाड़े में तो 14 आएगा लेकिन क्या 21 आएगा नहीं, तो 3 भी 21 आएगा लेकिन 14 नहीं आएगा, तो हम सीधे 7 कॉमन यहाँ से लेंगे। तो 7 त्रिक 21, 3y और 7 दूना 14, y बाहर हो गया तो बस 2 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 1 कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 2, क्योंकि कोष्टक समान आना चाहिए ना, बराबर 0। अब देखिए ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर आया है, ध्यान दीजिएगा। अब जो समान आया है उसको एक कोष्टक में लिखा जाएगा, 3y माइनस 2 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, इसको भी तो लिख लिया जाए, हम लोग इस एक तो भूल ही गए नहीं, बराबर 0, ठीक है। अब यहां से क्या करेगा, जब 3y माइनस 2 बराबर 0 है तब y का मान क्या होगा, 3y को रोक लें, जब माइनस रख क्या हो गई प्लस हो गई, तो y बराबर 2/3। ये हम सबके मान मिल गए y के। और यहाँ से लिखेंगे जब 7y प्लस 1 बराबर 0 है तो 7y बराबर -1, तो y बराबर -1/7। यहाँ से y का मान मिल गया, ठीक है, यानी कि शून्यक तो मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध। तो लिखेंगे गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध, संबंध बताते हैं। तो शून्यक तो मिल गया है लेकिन क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। तो लिखेंगे बहुपद, बहुपद क्या है जिससे आप गुणनखंड लिखिए, बहुपद यही है ना, ये मत लिख दीजिएगा, आपको ये लिखना है 21y स्क्वायर माइनस 11y और -2 को ax स्क्वायर, x नहीं लिखेंगे, देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखा जाता है, y स्क्वायर प्लस bx, अब by है, by प्लस c, ठीक है, को बहुपद इतना को इतने से तुलना कराने पर, तुलना कराने पर, बाबू तुलना कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए y स्क्वायर इसमें भी है, y स्क्वायर इसमें भी है, तो एक स्थान पर क्या मिल गया 21 मिल गया, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो b का स्थान पर क्या मिल गया चिन्ह के साथ -11, c यहाँ पर है तो c के स्थान पर क्या मिल गया -2, ठीक है बाबू। अब लिखाएंगे जांच, जांच मतलब सत्यापन करना है इसका। क्या सूत्र होता है, पहला शून्यकों का योगफल लगाएंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल, योगफल के लिए सूत्र क्या होता है -b/a, ध्यान देना बाबू, ये आपका c है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस रहने दिया जाए, b का मान क्या दिया बाबू
-11 और ए का मान क्या दिया है 21। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी आप यहाँ से इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी 2 बट्टा अल्फा का मान 2/3 प्लस बीटा का मान -1/7 बराबर माइनस माइनस, देखिए ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, अब बट्टे में 21। ठीक है बाबू, 2/3 तो ऐसे रहने दिया जाए, माइनस प्लस माइनस 1/7 बराबर 11/21। अब इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21 आएगा। इसमें भाग दे 3 7 21, जो आता है ऊपर गुणा करा देते हैं, तो 7 दूना 14 माइनस 7 21 3 आएगा 3, 21/11, 14 में से 3 गया 11/21 अब बराबर 11/21। देखिए दोनों तरफ का आंसर मेरा बराबर आया है। तो ये आपको आ गया, शून्यकों का योगफल तो आ गया। अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बाबू, c/a अच्छा पद बट्टा x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान क्या मिला बाबू -2, a का मान क्या मिला है 21, तो बट्टे में 21। शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा का ये मान है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा का मान क्या है 2/3 गुणे बीटा का मान क्या है -1/7 बराबर -2/21। ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो प्लस माइनस माइनस 2 का नाम 2 बट्टे में 7 21 बराबर -2/21। ठीक है, देखिए दोनों तरफ का आंसर बराबर आया इसका भी, तो मेरा जांच क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफी आसान था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 2B का लास्ट प्रश्न है 15 नंबर। ठीक है, इसको भी लगाते हैं। कह रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः, यानी पहला शून्यकों का योग है तो दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। इसके शून्यक भी ज्ञात करना है, यानी कि हमें द्विघात बहुपद भी प्राप्त करना है, और जब द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा दोस्तों तो वहां से हमें शून्यक भी ज्ञात करना है उसके। ठीक है, तो ये कुछ नया प्रश्न है, फिर भी नया प्रश्न नहीं, इस तरह हम लोग हल किए हैं। ठीक है, इसको भी IMP कर लीजिएगा। दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कह लें या योगफल कह लें, कितना दिया है √2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया दोस्तों -3/2 दिया है। ठीक है, अब निकालते हैं द्विघात बहुपद के लिए या बहुपद के लिए। बहुपद के लिए क्या सूत्र होता है, जब शून्यक और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। योगफल मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है √2, बाहर x है तो x लगा देते हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -3/2 दिया है। और जब भी शून्य की बात करते हैं यहाँ पर तो 0 लगा देते हैं, तो x² माइनस √2 x प्लस माइनस 3/2 बराबर क्या बच गया 0। अब यहाँ से देखिए बट्टे में आया है, इसको सही रूप में लाएं तो बट्टे में एक मानकर इसका क्या ले लें एलसीएम। इन हर का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, इसमें भाग देंगे 2, जो आएगा उसको उस पर गुणा करा देंगे, माइनस इसमें करेंगे तो 2√2 x और इसका 2 से 2 कट गया तो बचेगा -3 बराबर 0। अब इसके बट्टे में एक मान के तिरे गुणा करा दीजिए, तिरे गुणा कराएंगे इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2x²
माइनस 2 अंडर रूट 2 यक्स माइनस 3, ठीक है। और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या बच जाएगा 0, कोई डाउट नहीं। तो बहुपद क्या प्राप्त होगा, बहुपद आपका प्राप्त होगा 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बाबू। यहाँ से हमने बहुपद ज्ञात कर लिया। अब जब बहुपद ज्ञात हो गया तो उसके लिए आपको क्या बताना है, शून्यक भी ज्ञात करना है, यहाँ से शून्यक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे शून्यक के लिए दोस्तों क्या होगा, जो बहुपद है उसको ऐसे उतार लीजिए, 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 3। और जब शून्यक की बात करते हैं तो बराबर क्या लगा देते हैं 0। अब यहाँ से गुणनखंड इसका करना है, यहाँ से गुणनखंड करना है। तो हम गुणनखंड बताया था पहले वाले और लास्ट वाले का आपस में गुणा कराएंगे, ठीक है। तो आपस में गुणा कराते हैं, 2 और 3 का गुणा कराएंगे, 2 और 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है कि माइनस है कि प्लस। अगर माइनस है तो बीच वाले अंक को घटा के लाना है, अगर प्लस है तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाना है। तो बीच वाले अंक को घटा कितना लेना है 2 अंडर रूट 2। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढिए, गुणा करें तो 6 आ जाए, ठीक है। और इन्हीं अंकों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट घटाए, उन अंकों को क्या करें घटाए तो आपके पास आ जाए 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए संख्या नहीं मिलता है तो हमने बताया था जब गुणा करने पे जितना आता है उसका गुणनखंड कर दीजिए। 6 का गुणनखंड कर देना, 2 तिहाई 6, फिर 3 का नाम 3। कोई डाउट दोस्तों नहीं। तो यहाँ से गुणनखंड बनाइए, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 तो आ जाएगा, लेकिन क्या 2 अंडर रूट 2 आएगा घटाने पर नहीं। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 2 का तो 2 आएगा। अब गुणे में क्या हो गया 3, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। और 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट घट गया तो बचेगा 2 अंडर रूट 2। तो इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे, 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटा देते हैं तो बचेगा 2 अंडर रूट 2। ऐसी अक्ष को हम क्या कर देंगे बाहर, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही उतार देना है। अब अगले स्टेप में मैंने बताया था चिन्ह का गुणा इधर से और यक्स का गुणा इधर से, तो -3 अंडर रूट 2 यक्स, अब माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 यक्स माइनस 3 बराबर क्या बच गया 0। इस बात को ध्यान देना है, 2x², बाकी इसको था उसको उतार दिया। अब यहाँ से आपको 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का क्या बना लें जोड़ा बना लें। अब देखिए इसमें और इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, तो इसको हमें भी थोड़ा और एक और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। 2 का क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का अंडर 2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। बाकी जैसे है उसको ऐसे ही हम उतार दे रहे हैं, यक्स प्लस अंडर रूट 2 यक्स माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ से जोड़ा बनाइए, इसका इसमें जोड़ा, इसका इसमें जोड़ा। देखिए यक्स यहाँ भी है और इसमें भी यक्स है, लेकिन यहाँ पर 2 यक्स है, लेकिन यहाँ पर एक ही यक्स है, तो एक ही यक्स हम कॉमन ले सकते हैं। अंडर रूट 2 यहाँ भी है, अंडर रूट 2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब हम कॉमन देखिए 3 यहाँ पर है 3 यहाँ नहीं है, तो हम कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट 2 यक्स, बस कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अंडर रूट 2 और x निकल गया तो बचेगा अंडर रूट 2 यक्स, एक बचेगा, एक ही बना तो बचेगा। और यहाँ से हमने क्या किया अंडर रूट 2 यक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा बस 3 प्लस, अब हमने बता जो इस कोष्ठक में आएगा वही इस कोष्ठक में आएगा, तो यहाँ से एक कॉमन ले ले तो बचेगा अंडर रूट 2 यक्स माइनस 3 बराबर क्या बचेगा 0। इसके बाद इसको और इसको एक कोष्ठक में, तो यहाँ पर आ जाइए, इनको एक कोष्ठक में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से अंडर रूट 2 यक्स माइनस 3 एक कोष्ठक में, और इसको एक कोष्ठक में, तो अंडर रूट 2 यक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको हमने एक क्वेश्चन में लिखा है बराबर 0 है। शून्य के लिखेंगे जब अंडर रूट 2 यक्स माइनस 3 बराबर क्या है 0, तो यहाँ से यक्स का मान क्या मिलेगा अंडर रूट 2 यक्स, यह मान तरह क्या हो गया प्लस, तो यक्स बराबर 3 अंडर रूट बट्टे में 2,
यहाँ पर 3/√2 और लिखेंगे जब इसका लिखेंगे √2 यक्स प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो √2 यक्स यम प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो यक्स बराबर -1/√2, ये आपके पास मान आ गया। तो शून्य क्या होगा, शून्य के लिए यक्स बराबर 3/2 और यहाँ से -1/√2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रश्न संख्या 15 तक प्रश्नावली 2B का हल कर लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कि कैसा लगा है कैसा नहीं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।